बसोली के शांति घाट को विकसित करने के लिए नगर कमेटी में रखे गए करीब 13.5 लाख रुपए के फंड्स का प्रयोग नहीं हो रहा, जिसके कारण शांति घाट पर सुविधाओं का अभाव है। बसोली नगर के वार्ड नंबर 13 के अलावा रहन व पलाई क्षेत्र के हजारों लोग मृतक के अंतिम संस्कार के लिए इस शांति घाट पर रुक करते हैं। नगर कमेटी के उपाध्यक्ष अभिनव राजदार ने बताया कि बीते करीब 1.5 वर्ष पूर्व इस शांति घाट को विकसित करने के लिए करीब 13.5 लाख रुपए के फंड्स नगर कमेटी में रखे गए थे, जिनका उपयोग आज तक नहीं हुआ। उन्होंने बताया, शांति घाट के नजदीक नगर कमेटी द्वारा लाखों रुपए की लागत से 2 शौचालयों का निर्माण किया गया था, जिसके बाद लोगों को इसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। कारण ये है कि ना तो शौचालय में पानी है, ना ही उचित व्यवस्था है और ना ही पानी की मोटर मौजूद है। इन शौचालय के भीतर पानी की मोटर, नल, जंगले आदि सब गायब है, जिस पर नगर कमेटी के अधिकारी गंभीर नहीं दिखाई दे रहे। बसोली के शांति घाट पर एक मसला इस समय उठा हुआ है कि 13 लाख रुपए के फंड्स आए थे और उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, म्यूनसिपल कमेटी में आज से 1.5 साल पहले माई टाउन माई प्राइड के अंडर जो हमारी सेविंग्स बची थी 13 लाख रुपए की, वो हम सभी वार्ड मेंबर्स की मौजूदगी में हमने वो शांति घाट की डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ था। पर आज 1.5 साल से भी ऊपर हो गया, वो काम अभी भी ग्राउंड रियलिटी में नहीं हुआ। और इस बारे में हमने बहुत बार मीटिंग्स हो गई ऑफिस में, बहुत बार मैंने पर्सनली ऑफिस में लेटर्स दिए कि उस काम को आगे बढ़ाया जाए और उसको क्लोज़र किया जाए, क्योंकि 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया इस काम को लेके। बट अभी तक भी ग्राउंड रियलिटी ज़ीरो है, कोई उस काम में मतलब डिले ही डिले है। ठीक है, तो इस बारे में लोगों को भी जवाब देना भारी पड़ गया, क्योंकि पब्लिक जो है वो मेरे से बहुत सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं भी इस म्यूनसिपल कमेटी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर हूँ। तो जाहिर है कि लोगों का भी सवाल जाहिर है। तो उस लेके मैंने म्यूनसिपल कमेटी में भी बहुत बार मीटिंग्स में ये सवाल रखा, पर निराशा ही हाथ लगी है और तो कुछ लगा नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन जैसे ही कामयाब हो रहा है, कागजों में हो रहा है, सिर्फ जब ज़मीनी स्तर पर देखा गया तो गंदगी फैली हुई थी, क्या देखते हैं? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन है तो स्वच्छ भारत मिशन पूरे भारत का मिशन है, पर अगर मैं बसोली की बात करूं तो सिर्फ शांति घाट ही नहीं, पूरी बसोली का ही जो स्वच्छता का मिशन है, कहीं मुझे ग्राउंड रियलिटी में कोई ख़ास कुछ लगता नहीं है। आप वार्ड 7 में चले जाएं, 8 में चले जाएं, 9 में चले जाएं, 10 में चले जाएं, 11 में चले जाएं, 12 में चले जाएं, 13 में चले जाएं, कहीं भी आपको जो है वो स्वच्छता, या इवन बस अड्डे पे चले जाएं या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के आजू बाजू चले जाएं, तो इतना कोई स्वच्छता का वो मुझे प्रोजेक्ट जो है वो एक जो अभियान है वो इतना अच्छा कोई
दिखता नहीं है। दूसरी बात, ये मेरे से भी ज़्यादा बेहतर जो हमारे म्यूनसिपलिटी गवर्नड चला रहे हैं, जो इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, म्यूनसिपलिटी गवर्नड है, अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़्यादा बेटर आपको बता सकते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है स्वच्छ भारत मिशन, उसके स्वच्छता को लेके वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि कितनी स्वच्छता है ग्राउंड में और कितनी नहीं है, और क्या क्या कारण है इस स्वच्छता नहीं होने के, वो सबसे बेटर आपको बता सकते हैं। क्या लगता है ये जो काम रुका है शांति कार्ड के विकसित करने का, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो जहाँ तक मुझे लगता है नेग्लिजेंसी है, प्योर नेग्लिजेंसी, क्योंकि 1.5 साल से भी ऊपर हो जाना और उससे भी ज़्यादा कोई आपको फंड्स लाने की, या तो होना कि लाना है फंड्स, आ नहीं रहे हैं या ऊपर से नहीं आ रहे हैं, आपके पास पैसा है, सेविंग्स हैं, 13 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, 1.5 साल से भी ज़्यादा आपको हो गया, पर आप उस पर एक्शन पे नहीं उतर हैं। तो ये ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये मेरे से ज़्यादा जो म्यूनसिपलिटी गवर्नड अथॉरिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छा आपको बता सकती हैं, क्योंकि मैं एक डिसीजन मेकर हूँ, ना कि डिसीजन होल्डर हूँ, ठीक है ना। बिकॉज मैंने जितने भी सजेशंस देने हैं या डिसीजंस, मेरे तो अथॉरिटी है नहीं, डिसीजन अथॉरिटी जो है वो म्यूनसिपलिटी गवर्नड कोई और है। तो आप ज़्यादा वही बता सकते हैं कि ये 1.5 साल ये नाकामी बोल लीजिए म्यूनसिपलिटी की, या जो अथॉरिटीज़ उसको गवर्न कर रही हैं उनकी नाकामियाँ बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि जवाब तो एटलीस्ट हमें पब्लिक को ही देना है, बिकॉज पब्लिक ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमने पब्लिक की ही सेवा के लिए बेसिकली ये अभियान चलाया था। तो एक अगर आपके शांति घाट, बसोली का एक शांति घाट ही नहीं आपसे पिछले 1.5-2 साल से डेवलप हो पा रहा है, जो कि पैसा आया हुआ है, उसके आपको इतनी आपने जहमत नहीं उठाई कि वहाँ पे जाके वहाँ पे देखिए कि क्या क्या प्रोजेक्ट लगना है, क्या वहाँ पे कमियाँ हैं, क्या नहीं हैं। आपने देखा भी वहाँ पे कि अगर पानी की टैंकी है तो उसमें पानी अवेलेबल नहीं है, अगर पाइपलाइंस बिछी हुई हैं तो मोटर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कमियाँ हैं जो आप खुद भी बेहतर जानते हैं, आप ही इसी बसोली के हैं, और ज़्यादातर आपको म्यूनसिपलिटी गवर्नड अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं इस बारे में। वहीं जब म्युनिसिपल कमेटी बसोली के ईओ पृथ्वी सांगड़ा से बात की तो उन्होंने इसका कसूरवार पीडब्ल्यूडी को ठहराया। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि म्युनिसिपल कमेटी काम नहीं कर रही है। ऐसा है कि वो पैसा पर्टिकुलरली उसके लिए नहीं आया था, वो स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने दिए थे माई टाउन माई प्राइड में, तो उसके जो पैसे बचते थे, हमारी जो सेविंग हुई थी, तो कमेटी ने पास किया था कि जो पैसे बचते हैं वो 13 लाख समथिंग है कुछ, तो वो पीडब्ल्यूडी को हमने चिट्ठी लिखी है उसका एस्टिमेशन के लिए, शमशान घाट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शमशान घाट, और अभी तक वहां से कोई एस्टिमेट बन के नहीं आया है। तो जब भी एस्टिमेट आता है, पैसे हमारे पास पड़े हैं तो टेंडर करेंगे वो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों ने टेंडर करना है, उन्होंने एस्टिमेट बनाया है, हमने तो उनको सिर्फ पैसे ही देने हैं। तो जब भी एस्टिमेट बनता है, टेंडर लगते हैं, तो हमने पैसे दे देने हैं, ये हमारे अकाउंट में पड़े हैं ये पैसे। जब भी हमारी तरफ से तो हमने तो पैसे ही देने हैं ना, उन्होंने टेंडर लगाना है, टेंडर जब भी वो लगाएंगे और काम हो जाएगा हम पैसे दे देंगे उनको। पीडब्ल्यूडी वालों ने? जी जी, एस्टिमेट भी उन्होंने बनाना है, टेंडर भी उन्होंने ही लगाना है। तो जो टेंडर लगाने की जो चिट्ठी है वो हमने उनको दी है, और एस्टिमेट भी उन्होंने ही बनाना है। जब भी वो एस्टिमेट बनाते हैं, टेंडर लगाते हैं, काम करते हैं, हमने पैसे दे देना है उनको। ये साहब, ये कब से आपने लेटर दिया उनको एस्टिमेट बनाने का और टेंडर लगाने का? तो हो गया होगा 2-3 महीने हो गया है। बसोली से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।